डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के टॉपिक डिफरेंशिएशन के लास्ट पोर्शन में दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें से आप लोग लैग्रेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज आप लोगों को पढ़ना है जिसमें से आप रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं और आज आपको पढ़ना है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और उससे संबंधित उनके एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम में क्या होता था? रोल्स थ्योरम में आप तीन कंडीशन देखते थे। कौन कौन सी? कि जो है f(x) दिए गए इंटरवल के क्लोज इंटरवल में, दिए गए लिमिट्स के क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो और दिए गए लिमिट के ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। साथ ही साथ fa बराबर fb हो। fa बराबर क्या हो? fb हो। तब आप कहते थे देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c सच दैट f' इज इक्वल टू 0। याद होगा आपको। रोल्स थ्योरम में क्या करना, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या करना है? केवल fa इज इक्वल टू fb हटा लेना है। fa इज इक्वल टू fb को हटा लेना है, यानी जो है शुरुआती दो पॉइंट्स को केवल रखना है, जिसमें से फर्स्ट आपका रहेगा दिए गए इंटरवल के दिए गए लिमिट्स के क्लोज इंटरवल में f(x) क्या हो? कंटिन्यूअस हो एंड ओपन इंटरवल में f(x) डिफरेंशिएबल हो। अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तब हम आगे चलेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c सच दैट fc इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ये आपका स्टेटमेंट है किसका? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। कहेंगे क्या? लेट अ फंक्शन fx in the interval close interval ab such that first point it is continuous on the close interval ab, second point it is continuous on the open interval ab, then there exists a real number c such that fc is equal to fb minus fa upon b minus a. There is statements of Lagrangian mean value theorem। ठीक है, अब आपको जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना है। इसका जो है ग्राफीय निरूपण कैसे होता है? लेट fx be a function defined on closed interval ab and let apb, most important topic, apb be the curve represented by fx। apb यही आपका कर्व गया है APB। ठीक है, APB वही कहा जा रहा है कि APB भी कर्व रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू fx, देन कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B आर AFA और BFB, AFA और BFB। सपोज द कार्ड का मतलब होता है जीवा। कार्ड का मतलब जीवा। जीवा क्या होता है? वृत्त के दो सिरों को मिलाने वाली, वृत्त के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। यहाँ आपका कर्व y इक्वल टू fx कहीं ना कहीं एक वृत्त के कटे हुए भाग जैसा माना गया है। इसका मतलब इसके परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो आंतरिक रेखाखंड बनेगा वो क्या होगा? कार्ड कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। ठीक है, तो यही है। सपोज द कार्ड ए बी मेक्स द एंगल साई विद एक्स एक्सिस। साई एंगल बनाता है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ साई एंगल बनाता है। ए आर पैरेलल ऑफ एम एन, दैट मीन्स ओ एक्स, देन एंगल्स विल बी इक्वल। देन फ्रॉम ट्रायंगल ए आर बी बी है tan साई इज इक्वल टू, ये आप देख लें, ये जो कार्ड है कौन सा? AB, और जो ये टेंजेंट है वो क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब ये साई और ये साई क्या होगा? इक्वल होगा। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो tan साई इज इक्वल टू क्या होगा?
tan साई इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, बी आर अपान ए आर होगा, बी आर अपान क्या होगा, ए आर होगा। और बी आर क्या है, ध्यान दीजिएगा, बी आर क्या है, टोटल बी है, टोटल बी है और ये ए है, तो b माइनस ए। ध्यान दीजिए एक बात को, और y एक्सिस पर है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट एफ बी और एफ ए है, इसका मतलब एफ बी में से एफ ए को घटाया जाए तो बी आर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से देखें, एफ बी में से एफ ए को, क्योंकि यही आपका एफ ए पैरेलल है, तो एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू बी आर हो जाएगा। और अपान ए आर है, ए आर क्या है, ये इतना ए है, ये इतना ए है और ये पूरा का पूरा बी है, ये ए है और ये पूरा का पूरा क्या है, बी है, तो बी माइनस ए हो जाएगा ये एम की वैल्यू। इसका मतलब tan साई इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, बी माइनस क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब उसके बाद साई क्या है, साई इज इक्वल टू एफ डैश सी, एफ डैश सी की जगह पे क्या माना गया, साई, tan साई की जगह पे एफ डैश सी रखा गया। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ द कार्ड ए बी, स्लोप ऑफ द कार्ड ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अभी आपसे कहा जा रहा है, देख लीजिए यही बातें कही गई हैं कि स्लोप ऑफ द कार्ड ए बी, स्लोप ऑफ द कार्ड ए बी यानी कार्ड ए बी जीवा ए बी का जो ढलान है, जो प्रवणता है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट सी एफ सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट सी एफ सी, दैट मींस साई इज इक्वल एंगल। ठीक है, ये बातें थी। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, राइट द स्टेटमेंट ऑफ रोलेज थ्योरम। इस प्रकार के आपको जो है स्टेटमेंट्स को भी लर्न करना आवश्यक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है, रिलेटेड है रोल्स थ्योरम से, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को चेक करते हैं, किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स, for the function fx is equal to 2 sin x plus sin 2x on the interval 0 to pi, on the interval 0 to pi, ये वेरीफाई करना है। अब जरा आप सोचें, रोल्स थ्योरम के जो इम्पोर्टेंट बिंदु लिखाए गए थे, पॉइंट्स लिखाए गए थे, हमने वहाँ भी आपसे कहा था कि वो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, उनकी सहायता से हम लोग स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पता क्या है, आपको पता है साइन कोसाइन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, देन द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ डिवाइड ऑफ ऑल ओवर जो है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन एवरीवेयर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर दो फलन अलग अलग जो है कंटिन्यूअस हैं, सतत हैं, तो उनका योगफल अंतर भागफल गुणा सब के सब क्या होगा, सतत होगा। और जिसमें से आपका जो है साइन कोसाइन फलन क्या होते हैं, हर बिंदु पर सतत होते हैं, जबकि जो टैन होता है, टेंजेंट होता है, वो जो है आपका प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, प्लस माइनस 5 पाई बाई टू, डॉट 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 डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन अपने प्रांत में जो है क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, और जो है इक्वेशंस या पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। मॉड एक्स डज नॉट डिफरेंशिएबल होता है। इस प्रकार से कई बिंदु आपको लिखाए गए हैं, वो आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि साइन एक्स
be continuous and differentiable in everywhere, then they are some of also continuous and differentiable in everywhere। ठीक है, इसका मतलब इसका योगफल भी क्या होगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। दैट इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to पाई। ठीक है, दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 to पाई। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, शॉर्ट का फॉर्म अपना आप सीखें। देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c such that fc is equal to f dash c is equal to f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। f dash c, f dash x में x की जगह पे 2 cos x और x की जगह पे क्या रहेगा c, 2 cos c प्लस 2 cos 2c, 2 cos 2c इज इक्वल टू एफ बी। एफ बी का मतलब पाई रखा जाए तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई प्लस साइन 2 पाई, माइनस या फिर 0 रखा जाए तो 2 साइन 0 माइनस साइन 0 अपान बी माइनस ए यानी पाई माइनस 0। साइन पाई भी 0, 2 पाई बाई भी 0, 0 भी 0 और अपान पाई यानी 0 अपान पाई, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। और 2 cos c इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 cos c प्लस cos 2c इज इक्वल टू 0 हो गया। और ये हो गया cos c इज इक्वल टू माइनस cos 2c हो गया। तो cos c इज इक्वल टू cos पाई माइनस 2c यानी c इज इक्वल टू पाई माइनस 2c, 3c इज इक्वल टू पाई, c इज इक्वल टू पाई बाई 3 जो कि किसके बीच में है, बिलोंगिंग टू 0 to पाई। 0 के पाई बीच में है, 60 अंश है। इसका मतलब क्या हुआ, सो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, इसका मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, सत्यापित होता है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को लगाएं और प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। चलते हैं सेकंड प्रश्न पर। जो दूसरा प्रश्न है वो है आपका दूसरा प्रश्न, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। दूसरा प्रश्न है वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर x minus 3, x minus 6, x minus 9 on the interval
3,5। ठीक है, कौन सा फंक्शन आपको दिया गया है? वी हैव f(x) बराबर x माइनस 3 x माइनस 6 x माइनस 9। ठीक है, ये हो गया। f(x) बराबर क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 99x माइनस 162 which is a polynomial function, and we know that polynomial function be continuous and differentiable in everywhere, then the given function also will be continuous and differentiable on the interval 3,5। यही बात है, आपको समझना है। since a polynomial function will be continuous and differentiable in everywhere, ठीक है, then f(x) is continuous on the closed interval 3,5, f(x) is differentiable on the open interval 3,5। ठीक है, then there exists a real number c such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। ठीक है, f dash c का मतलब क्या हुआ? 3x² माइनस 36x प्लस 99। fb का मतलब 5 रखा जाए, और 5 रखा जाएगा तो जो मान आपका आएगा आपको कैलकुलेशन करने पर, वो आपका आएगा fb माइनस fa, जो आएगा 36 प्लस 8/2 b माइनस a का मान 2 होगा और यह b माइनस fa का मान 8 होगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 3x² माइनस 36x और प्लस 95 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। आप इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आपका आसानी से बनेगा नहीं, इसलिए आप क्या लगाएं? श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और जो मान आएगा फाइनली वो आएगा 8.8 एंड 8.4 और 8.8 और 4.8। ठीक है, और दोनों वैल्यूज आपका बिलोंग करता है इसमें 3,5। 3,5 यानी ये नहीं बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग टू 3,5। इसका मतलब ये बिलोंग करेगा 3,5। ठीक है, अब ये एक तो बिलोंग किया, अथवा करके मूल आता है। सो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम mean value theorem will be verified। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों को आप समझते हुए लगाएं तो टॉपिक आपसे आसानी से लगता हुआ चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है उसको देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, मिटा दिया जाता है, वही बातें बार बार लिखी जाती हैं। क्या वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम of the function fx is equal to 2 plus x cube if x less or equal to 1, 3x if x greater than 1 on minus 1 2 on minus 1 2। ठीक है, अब देखें, ये आपका प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर में। इसका मतलब जब 2 प्लस एक्स क्यूब की बारी होगी तब वह जो है क्या होगा, डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा, और जब आपका जो है 3x की बारी होगी तब वो भी डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन 2 प्लस एक्स क्यूब में लेस आर इक्वल है। ठीक है, तो हम इक्वल पर चेक करके देखेंगे और किसके इक्वल पर x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करके देखेंगे। अगर दोनों होल्ड करता है तब फिर हम c को अप्लाई करेंगे, और c को अप्लाई करने के बाद तब आप जो है वहां से x की लिमिट वैल्यूज आप पाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे सिंस 2 प्लस एक्स क्यूब एंड 3x, सिंस 2 plus x cube and 3x are the polynomial then fx is continuous and differentiable for all the value of x, for all the value of x except x is equal to 1। इक्वलिटी दी है इसलिए यहाँ पे चेक करना अनिवार्य है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी। x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखें, वी है कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करना बताया गया है। LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक से छोटा, इसका मतलब 2 प्लस 1 माइनस एच का होल क्यूब। ठीक है, अब h की जगह पे 0 1 का क्यूब 1, यानी इसका मान कितना है, 3 है। RHL की बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 1 प्लस h, लिमिट लगाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। एंड f3 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1, इसलिए fx इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स क्यूब बी अ continuous
एट एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। अब इसको जो है डिफरेंशियबिलिटी इसकी चेक कर ली जाए। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की बात आपको बताई गई है LHD और RHD। ठीक है, LHD की बात की जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात की जाए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच या एफ एक्स माइनस एफ वन अपान एक्स माइनस वन, एफ एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस वन, और 1 माइनस है, इसका मतलब 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है, तब तो आपका मान जो होगा वो कितना आएगा, जो मान होगा वो आना चाहिए कितना, देखते हैं। लिमिट एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस है, कम है, तो वो 1 से कम है, 2 प्लस एक्स क्यूब F1, F1 का मतलब क्या हो गया, -3 अपान एक्स माइनस वन, और ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, x या x टेंस टू 1, ये रखा ही नहीं गया है, x टेंस टू 1, और ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1, बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जब लिमिट लगाएंगे 1 1 2 1, कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप जो है RHD की बात कर लीजिए। RHD में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपान x प्लस 1 अपान x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, ठीक है। 1 से बड़ा है, इसका मतलब 3x पे जाना है, किस पे जाना है, 3x पे जाना है, तो 3 हो गया और x हो गया माइनस f1, जब रखते हैं तो क्या होता है, 2 माइनस 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 2 माइनस 1 हो जाता है, इसका मतलब अपान x माइनस 1, और यहाँ से क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 होगा, 3 कॉमन x माइनस 1 अपान x माइनस 1 कट गया, कितना आया, 3 आया। आप कहेंगे सिंस LHD इज इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब जो fx है वो भी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पर कंफ्यूजन था, और x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल भी हो गया और कंटिन्यूअस भी हो गया। इसका मतलब देन देयर एग्जिस्ट a real number C such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a, fb माइनस fa अपान b माइनस a। ठीक है, तो यहाँ देखें C का जो इंटरवल होगा, जो इंटरवल की बात होगी वो कितनी होगी उसको चेक कर लें। तो आप सबसे पहले तो इसकी जो है डिफरेंशियबिलिटी निकालें, एफ डैश एक्स निकालें, तो ये कितना होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ एफ डैश एक्स 2 प्लस एक्स क्यूब था, तो 2 प्लस 3x स्क्वायर एक्स लेस आर इक्वल टू 1, 3 हो जाएगा x
ग्रेटर देन 1, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जब f-1 की बात की जाएगी, f-1 की बात की जाएगी, f-1 की बात की जाएगी, एक से छोटा डैश पे नहीं 1 पे होगा, तो 2 प्लस एक्स क्या था, 2 प्लस एक्स क्यूब था, और 2 प्लस हो जाएगा -1 का क्यूब होगा, यानी 1 आएगा। f1 चेक कर लिया जाए, f1 चेक कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ से जो लिमिट बन रही है -1 को 1 बनेगा, तो यहाँ जो है f1 चेक कर लिया जाए, f1 होगा 3 और कितना 1 के बराबर है, तो 2 प्लस जो है 1 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। f-1 कितना है, ये है। -1 के बाद क्या 2 पर अगर आप चेक कर लें, 2 पर चेक करना हो तो ये हो जाएगा कितना -1, 2 लिमिट क्या है अच्छा हाँ -1, 2 दिया गया, सॉरी -1, 2 दिया, तो 2 पर चेक कर लें, और 2 आपका बढ़ा हुआ मान है 1 से, तो 3 गुनाएं कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 गुनाएं कितना होगा 6 होगा। इसका मतलब f डैश x बराबर कितना होगा FB माइनस FA अपान यानी 6 - 1 अपान B माइनस A, 3 हो जाएगा 5 बटे कितना होगा 3 होगा, और f डैश x बराबर 5 बटे 3 है, तो f डैश x क्या होगा f डैश x। अब देखिए f डैश x दो तरीके से है, एक 2 प्लस 3x² है, एक 3 है, लेकिन जो f डैश x होगा वो -1 और 2 के बीच की वैल्यू ली जाएगी। इसका मतलब आप जो है 1 से छोटा भी हो सकता है, इसका मतलब केवल आप जो है 3x² लेंगे, क्या रखेंगे 3x² 5/3 x² 5/9 x बराबर प्लस माइनस √5/3, √ क्या होगा 5/3 होगा, जो कि बिलोंग करेगा किसमें -1, 2 में बिलोंग, किसमें बिलोंग करें। यहाँ थोड़ी समझने वाली बात होगी, यहाँ जो है दो कांस्टेंट नेग्लेक्ट कर दिया गया, और f डैश x का मान 3x², ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 क्या है उसको चेक कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, एक बिंदु ज्ञात करना है, कहाँ पर पैराबोला पर, परवलय पर। परवलय आपके क्लास 11th का टॉपिक है, उम्मीद करते हैं कि आप पैराबोला पढ़ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी से नहीं मतलब है, यहाँ इक्वेशन से नहीं मतलब है, यहाँ उस पर स्थित बिंदु ज्ञात करके आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से किनारे हो जाना है, ठीक है। तो फाइंड अब की बार नहीं मिटा है तो इसका काम भी नहीं लगना है, और जब मिटा देते थे तो काम लग जाता। चलो ठीक है, फिलहाल फाइंड अ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अ पॉइंट on the parabola y is equal to x minus 3 square, where the tangent is parallel, to the chord joining 3, 0 and 4, 1. Solution.
y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री है ना, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल का काम करेगा। तो वी है y इज इक्वल टू, दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, सिंस एफ एक्स इज ए polynomial function and every polynomial function be continuous and differentiable in everywhere, then the given fx b, पहले पॉइंट में आपका क्या होना चाहिए, b it is continuous on the क्लोज इंटरवल 4, 1, ठीक है। इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल 4, 1, ओपन इंटरवल क्या होगा 4, 1, देन देयर एग्जिस्ट a real number c such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। f dash c मतलब 2 into c minus 3, 2 into c minus 3, fb, fb मतलब 1 रखा जाए, तो एफ बी का मतलब 1 रखा जाए, तो 1 माइनस -2 का वर्ग हो जाएगा कितना 4 माइनस एफ ए कितना है 4 है, तो 4 माइनस 3 1 का वर्ग यानी कितना 1 अपान 4 माइनस 1, अपान क्या है 4 माइनस 1 है, ठीक है। 4 माइनस 1 अपान क्या है 4 माइनस 1 है। समझ में आई बातें। 4 माइनस एफ बी का मान कितना होगा, एफ बी 4, 1 पे चेक करना है, नहीं भाई 4, 1 पे नहीं दिया गया है, ये दिया गया है ऑन द ज्वाइनिंग 3, 0 और 4, 1 पर, ठीक है। तो ये 3, 4 पर चेक करना। अगर ऐसी कोई कंडीशन दी जाती है, ऐसी कोई कंडीशन दी जाती है जहां पे 2 पॉइंट दिए गए हों, 2 पॉइंट ज्वाइनिंग दिया गया हो, तो दोनों पे x के कोऑर्डिनेट को लिया जाता है, दोनों के x, इसे बताने के उद्देश्य से ये प्रश्न रखा गया कि दोनों के x के कोऑर्डिनेट को हम पॉइंट का स्वरूप दे देते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न होता है तो यह भी कितना है 4 माइनस 3 1 अपान यह भी कितना है 4 माइनस 3 1 हो गया, माइनस एफ ए कितना है 3 माइनस 3 0 हो गया, अपान 4 माइनस 3 1 हो गया, इसका मतलब 1 मिला। इसका मतलब क्या हुआ c माइनस 3 बराबर 1/2 हुआ, c बराबर 7/2 हुआ, और 3,4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम will be satisfied, ठीक है। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपकी बुक्स में अलग अलग प्रश्न भी दिए होंगे। आपको जब 2 रेखाओं के या एक ही रेखा के 2 सिरों से संबंधित एक ही रेखा के
दो सिरों से संबंधित जब बातें की जाती हैं तब आप दोनों के यक्ष के कोऑर्डिनेट को लेकर के आप बिंदु मान सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज के सेशन के लास्ट प्रश्न पर। आज के इस सेशन के लास्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है क्या? यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट b minus a upon b less than log b upon a less than b minus a upon a। ठीक है, where 0 less than a less than b। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। इंपॉर्टेंट सवाल फॉर एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ढूंढा गया है, रखा गया है, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। करना क्या है कि log b माइनस ए ग्रेटर देन b माइनस ए अपान बी लेस देन b माइनस ए अपान ए। इसका मतलब log b अपान ए को एक फंक्शन मान लिया जाए, b अपान ए कांस्टेंट है, उसको हटा करके कोई एक x वेरिएबल रख देते हैं, बाद में जो है उसको b माइनस ए बना लिया जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे, कंसीडर द फंक्शन f(x) ऐसा मान लिया गया। कंसीडर चाहे लिखें और चाहे लेट लिखें, कंसीडर द फंक्शन f(x) b log x बेस e। ठीक है, x इज इक्वल टू या x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल ए बी। x बिलोंगिंग क्या? क्लोज इंटरवल ए बी। क्लियरली इट इज कंटिन्यूअस, क्लियरली इट इज कंटिन्यूअस इन ए बी। क्यों? क्योंकि अपने प्रांत में क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। एंड डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और ओपन इंटरवल ए बी में क्या है? डिफरेंशिएबल है। सो बाय लैग्रेंज theorem there exists a real number c such that, क्या c such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। fb minus fa upon b minus a। f dash c क्या होगा? f डैश x1 अपान x होगा, दैट मीन्स ये 1 अपान क्या होगा? c होगा। fb कितना होगा? log b बेस e होगा, log b बेस e माइनस log a बेस e और b माइनस a। इसका मतलब 1 अपान c इज इक्वल टू 1 अपान c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बनेगा आपका, देखें 1 अपान सी इज इक्वल टू देखना है तो 1 अपान सी इज इक्वल टू लॉग बी माइनस लॉग ए अपान कितना हो जाएगा? बी माइनस ए हो जाएगा। नाउ सी बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। सी बिलोंग क्या करता है? क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या हो गया? सॉरी, ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होगा? जो सी होगा ए से बड़ा होगा, बी से क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब 1 अपान बी लेस देन 1 अपान सी लेस देन 1 अपान ए भी लिखा जा सकता है, इसकी जो है अपान में करने के बाद। ठीक है, अब क्या है? 1 अपान सी की वैल्यू आप रख दें 1 अपान बी लेस देन
log b माइनस log a अपान b माइनस a लेस देन 1 अपान a। किसका मान रखा गया है? c का मान रखा गया है। ये चीजें c का मान यहाँ से रखा गया है, ठीक है। अब क्या होगा, b माइनस a का पिछला गुणा b लेस देन log b अपान a लेस देन b माइनस a अपान a, दोनों पक्षों में गुणा होगा। इस प्रकार से ये थ्योरम आपका प्रूफ होता है। इसको आप विशेषता समझने का प्रयास करेंगे और इसके टॉपिक के लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के आज के इस सेशन में इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस आप लगाइए, समझिए। अगर समझ में थोड़ी सी दिक्कत होती, कहीं प्रॉब्लम होता है, तो आप उस प्रश्न को शेयर कर सकते हैं और अपनी राय, अपनी बातों को, अपने इस टॉपिक संबंधित किसी प्रश्न को, पूछे गए प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य देने का प्रयास करें। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे।